सेनेट इंतखाबात पर पीटीआई के इख्तलाफात बरकरार। वजीर आला हाउस में नाराज उम्मीदवारों से मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी नाकाम। बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर और सलमान अकरम राजा की कोशिशें रायगा। पीटीआई के कवरिंग उम्मीदवारों का दस्तबरदार होने से इनकार। इरफान सलीम कहते हैं फैसला अब कोर कमेटी करेगी। पीटीआई की सियासी कमेटी की जूम मीटिंग जारी। मरकजी कायदीन की मुशावरत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं सेनेटर्स का इंतखाब बिला मुकाबला हो जाएगा। मौजूदा फहरिस्त बानी पीटीआई ने खुद तैयार की, रद्दोबदल नहीं कर सकते। कोशिश है फैसले से बानी की इज्जत बरकरार रहे, कारकुनों के जज्बात भी मजरू न हो। मशाल यूसुफजई ज़िमनी इलेक्शन लड़ रही हैं, उनका नाम बानी पीटीआई ने दिया है। बानी पीटीआई ने फैसला तब्दील ना किया तो मशाल ही इलेक्शन लड़ेंगी। मशाल के पास दस्तबरदारी की तारीख 24 जुलाई। सेनेट इंतखाबात के टिकटों पर पीटीआई में फूट पड़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में कारकुन और क़यादत आमने सामने। पीटीआई अहदेदारों ने बैरिस्टर सैफ को मशकूक करार दिया। इल्जाम आयद किया बैरिस्टर सैफ जब जेल से बाहर आते हैं तो लिस्ट तब्दील हो जाती है। इरफान सलीम का नाम किसने और क्यों निकाला? इरफान सलीम बानी के नामजद करदा उम्मीदवार हैं, उनकी दस्तबरदारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। कारकुनों के बजाय एटीएम्स को टिकट दिए जा रहे हैं। 15 एमपीए साथ हैं। मुतालिबा ना माना गया तो सेनेट इलेक्शन के दिन कोई एमपी असेंबली नहीं जा सकेगा। क़यादत इसको धमकी न समझे, ये करके दिखाएंगे। बुशरा बीबी ने मशाल यूसुफजई के टिकट की बात नहीं की। मेरी बहन का नाम लगाकर इसे टिकट ना दे। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू का एक्स पर पैगाम। कहा सलमान अकरम को पैगाम पहुंचा चुकी। पार्टी की कोई मजबूरी है या ऊपर से कोई हुक्म आया तो आपकी मर्जी। सेनेट का टिकट देने के लिए जेल जाकर कोई झूठ सुनाया गया है तो अलग बात है। मशाल यूसुफजई भी मैदान में आ गई। एक्स पर लिखा बानी और बुशरा बीबी से 5 माह से मुलाकात नहीं हुई। मुझे रोकने के लिए हर तरीका आजमाया गया। एक मरतबा बुशरा बीबी को शिकायत की तो उन्होंने नसीहत की, हसद खुद बड़ी सजा है। मेरी दुआ है अल्लाह हसद में मुब्तला लोगों को शिफा दे। एक मिनट के लिए अगर आप अपनी इंडिपेंडेंट कोई राय दे दें जो उनको सूट न करती हो तो फिर हमको गालियों का इंतजार करना पड़ता है। जेयूआई किसी हुकूमत को गिराने में इस वक्त फरीक नहीं है, किसी दूसरी हुकूमत को बनाने में भी इस वक्त फरीक नहीं। खरबों की करप्शन में मुलव्वस पीटीआई हुकूमत अपने बोझ से खुद ही गिरेगी। जेयूआई इस वक्त किसी हुकूमत को गिराने या बनाने में फरीक नहीं बनना चाहती। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा पीटीआई की मंशा पर न चलें तो गालियां मिलती हैं। ये इल्जाम अपने सर नहीं लेना चाहते। हम इंतजार कर रहे हैं कि सारी हुकूमतें गिरें। खैबर पख्तूनख्वा में अरकान को लालच से बचाने के लिए सीट एडजस्टमेंट की। पूरे फेडरेशन पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है और लिहाजा मैं समझता हूं कि पूरा पाकिस्तान किसी किस्म का प्रोटेस्ट नहीं करेगा। ताजिर दोस्त जो लोग हैं वो सब स्ट्राइक करेंगे। कल की स्ट्राइक जो है पूरा मन स्ट्राइक करें। लाहौर चैम्बर और दीगर चैम्बर भी हड़ताल कर रहे हैं। 19 जुलाई को बरोज हफ्ता लाहौर चैम्बर हड़ताल कर रहे हैं। फाइनेंस बिल के मामले पर आज हड़ताल की कॉल पर ताजिर तकसीम। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद FPCCI ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। कराची और लाहौर चैम्बर्स का हड़ताल और एहतजाज का ऐलान। सदर FPCCI आतिफ इकराम कहते हैं हुकूमत ने मुतनाज़ शिकें वापस ले ली, तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई, हड़ताल नहीं होगी। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी कहते हैं कि हुकूमत ने तहरीरी यकीन दहानी नहीं कराई। कराची में आज कारोबार बंद रहेगा। मुतालबात ना माने तो पूरे हफ्ते भी हड़ताल की जा सकती है। लाहौर चैम्बर के सदर अबूजर शाह ने कहा आज हड़ताल होगी, ताजिरों के एहतजाज में शिरकत करेंगे। पाक अमरीका ट्रेड डायलॉग में मुस्बत पेशरफ्त की तवक्को। वजीर खजाना की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द का दौरा वाशिंगटन। अमरीकी वजीर खजाना और दीगर हुक्काम से मुलाकातें। पाक अमरीका तजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी में फ़रोग़ के आज़म का आदा। एलामिये के मुताबिक फ़रीक़ैन ने तिजारत और माशी ताल्लुकात को दो तरफ़ा ताल्लुकात ताहम सुतून करार दिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा
अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहिदे के लिए कोशिशें तेज। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान का अमरीकी तिजारती शराइत में टैरिफ में कमी और दीगर रुकावटें हटाने पर जोर। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में हालिया महीनों में बेहतरी के आसार नुमाया हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे के बाद हौसला अफजा पेशरफ्त हुई। पंजाब में तूफानी बारिश तबाही के आसार छोड़ गई। जहलुम में पाक फौज और रेस्क्यू टीमों का ऑपरेशन जारी। पानी में फंसे 498 अफराद बचा लिए गए। सैलाब में बह जाने वाले पुलिस अहलकार हैदर की लाश मिल गई। पिंडी में आबी रैली में बह जाने वाले 5 साल के बच्चे समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 10 घंटों के दौरान बारिशों के बायस हादसात में 9 अफराद जान से गए। छतें गिरने से चिन्योट, लाहौर और इनाला खुर्द में अम्बाद, चकवाल में लैंडस्लाइडिंग के बायस एक शख्स जान से गया। 172 के करीब जख्मी अस्पतालों में लाए गए। पीडीएम पंजाब ने मानसून के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। इतवार से जुमे तक पिंडी समेत सूबे के बेशतर अजला में आंधी और बारिशों का इम्कान। हफ्ते से बुध तक जनूबी पंजाब के अजला में बारिश की पेशगोई। आज चकवाल, पिंडी, अटक और जेलम 100% क्लियर होना चाहिए। हमारा रेस्क्यू 1122 है, उन्होंने, पुलिस ने, तमाम इदारों ने मिलके और जहां पर हमें फौज की जरूरत पड़ी उन्होंने भी हमें बहुत हेल्प किया। चकवाल, पिंडी, अटक और जेहलम आज बिल्कुल क्लियर चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की डेप्यूटी कमिश्नर्स को वार्निंग। कहा, हाथ में स्पीकर पकड़कर वार्निंग दी गई। टेक्नोलॉजी का दौर है, इस सिस्टम को बेहतर किया जाए। रेस्क्यू 1122, पुलिस और दीगर इदारों ने बेहतरीन काम किया। जहां जरूरत पड़ी वहां फौज ने मदद की। जहां हफ्तों पानी जमा रहता था, अब घंटों में निकासी हो रही है। 21 जुलाई को बारिश के अगले स्पेल की पेशगोई है, उसके लिए आज से ही तैयारी करें। वजीर आला का पीडीएम में हेडक्वार्टर्स का दौरा। मरियम नवाज को पंजाब में बारिश, सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ छांगला गली पहुंच गए। आज रात कयाम करेंगे। जराये का कहना है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सुबह छांगला पहुंचेंगी। अहम मामलात पर मुशावरत होगी। सानेहा स्वात महकमा सयाहत की संगीन गफलत के बायस पेश आया। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक फजागढ़ जैसे सयाहती मकाम पर टूरिज्म पुलिस मौजूद नहीं थी। सयाहों के लिए मुख्तस हेल्पलाइन 1422 गैर फाल थी। ज़िला वस्ती पर कोई सयाहती आगाही या सहूलत सेंटर मौजूद नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में नाअहली और बद इंतजामी की इंतहा है। ये लोग दरियाए स्वात में सयाहों को तो बचा नहीं सके, सूबे में करप्शन के अंबार लगे हैं। शेख वकास ने पार्टी की डिसर्विस की, पार्टी के कॉज को नुकसान पहुंचाया है। खामखा अना की खातिर एक जहालियत पे मबनी फैसला, न पार्टी की कोर कमेटी में, न पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी ने, न पार्टी के चेयरमैन से ये बात की। तो इस बात पे तो ज़ाहिर है पार्टी को कोई एक्शन लेना चाहिए, लेकिन एक्शन लेने वालों का हाल भी कोई बहुत तगड़ा नहीं है। शेख वकास ने एआवाई न्यूज के बायकॉट का ऐलान करके पार्टी को नुकसान पहुंचाया। शेख वकास को पार्टी ने बायकॉट का नहीं कहा था, ये उनकी अपनी शरारत है। पार्टी शो कॉज जारी करे, एक्शन ले। फैसल चौधरी कहते हैं, शेख वकास के फैसले से एआवाई न्यूज को कम, हमें ज्यादा दुख हो रहा है। एआवाई न्यूज का बायकॉट करना इंतहाई बेवकूफाना और अपनी तबाही का फैसला है। एआवाई न्यूज पाकिस्तान का बड़ा न्यूज चैनल है, हमें बड़ा प्लेटफॉर्म मुयस्सर है। बदकिस्मती से शेख वकास के खिलाफ एक्शन लेने वालों का हाल भी अच्छा नहीं। लोगों का वतीरा बन गया है। बानी पीटीआई का नाम लेकर कोई कुछ भी कर देता है। लिबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ का दौरा पाकिस्तान। सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा अबू कासिम हफ्तार ने शानदार इस्तकबाल और मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत काबीना के दीगर अरकान मौजूद थे।
लिबिया के कमांडर इन चीफ की GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर बातचीत। दिफाई, सनती और तकनीकी ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक किया गया। जनरल सद्दाम खलीफा की नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया की काविशों को सराहा। जर्मन कौंसल जनरल पाकिस्तानी मिठाइयों के दीवाने, कहते हैं पाकिस्तान से जाने के बाद गुलाब जामुन को भूल नहीं सकूंगा। बिरयानी को पसंदीदा डिश करार दिया। 3 साल खिदमत अंजाम देने के बाद जर्मन कौंसल जनरल पाकिस्तान को खैर बात कहने को तैयार। ARY से खुसूसी गुफ्तगू में डॉक्टर लोटेस का कहना था कि पाकिस्तान में बेपनाह मोहब्बत मिली और खुशगवार यादें साथ लेकर जा रहे हैं। शेख हसीना का तख्ता उलटने वाले तलबा लीडर नाहिद इस्लाम ने फिर बगावत की धमकी दे दी। खबरदार किया, पुराना खेल खत्म न हुआ, कवानीन न बदले तो एक और बगावत के लिए तैयार रहें। गुज़श्ता साल की अवामी बगावत के बावजूद रियासती निज़ाम में तब्दीली नहीं आई। मौरूसी सियासत, माफिया और गॉड फादरिज्म फिर एक हो चुके हैं। मसूंग में शहीद DSP अब्दुल रज़ाक और सिपाही रास मोहम्मद की नमाज जनाजा अदा। IG बलूचिस्तान समेत दीगर अफसरान की शिरकत 3 आबाई इलाकों में होगी। दहशतगर्दों ने कौमी शाहराह पर बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के काफिले पर हमला करके दोनों को शहीद किया था। फायरिंग से 3 अहलकार जख्मी हुए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं हो रही। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, ईरान से सिर्फ 2 हफ्तों में 3 लाख अफगान निकाले गए। हम तो सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफगानों को वापस भेज रहे हैं। पाकिस्तान से अब निकाले गए अफगानों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। POR कार्ड होल्डर्स को मजीद तौसी नहीं मिलेगी। इराक में 40,000 पाकिस्तानियों के लापता होने की बात दुरुस्त नहीं। सेक्रेटरी दाखिला और DG FIA इराक जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और UAE के वज़ीर अहमद अली अल शेख का राब्ता। 2 तरफा इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। बाहमी ताल्लुकात के फरोग के आज़म का यादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया, इसहाक डार 21 से 24 जुलाई तक अमरीका का दौरा करेंगे। पाकिस्तान बतौर सदर सलामती कौंसिल के 2 अहम इवेंट्स की मेजबानी करेगा। इसहाक डार 22 जुलाई को सलामती कौंसिल से खिताब करेंगे। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो और दीगर हुकाम से भी मुलाकातें मुतवक्किल। सेनेट ने फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। दफा 354A के तहत अब सजाए मौत नहीं, उम्र कैद होगी। तहरीक इंसाफ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की मुखालफत। वजीर कानून आजम नजीर तारा ने कहा, सजाए मौत देने से जुराइम कम नहीं होंगे। 2 फर्द या ग्रोहों के झगड़े में खातून को शामिल कर दिया जाता है। SHO 10 लाख लेकर ये दफा लगा देता है। नीचे अदालतों में क्या कुछ होता है हम सब जानते हैं। खुदारा लोगों की बद्दुआओं से बचे। शरीयत में मौजूद 4 सजाओं के सिवा सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी करप्शन के 14 मुकदमात से बरी। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने टडाब केसेस का फैसला सुना दिया। यूसुफ रजा गिलानी और दीगर कराची की अदालत में पेश हुए। अदालत ने कहा, शवाहिद के मुताबिक मुलजिम के अकाउंट्स में तो रकम आई ही नहीं। 12 साल से मुलजिमान दुआएं कर करके थक गए। इस दौरान यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को तालिबान ने अगवा कर लिया। केस के वादा मुआफ गवाह को मुलजिम बना दिया गया। कुछ मुकदमात का रिकॉर्ड हाई कोर्ट में मौजूद है। अदालत ने मरहूम मखतूम अमीन फहीम को भी बेगुनाह करार दे दिया। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, जिन लोगों ने केस बनाए उनका इत्तेहादी हूं, बोल भी नहीं सकता। इक़दाम कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार खावर मानेका के बेटे मूसा मानेका को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। DPO पाकपतन ने अदालत को बताया, मूसा मानेका से असलहा बरामद कर लिया गया। मूसा ने मुलाजिम को फायरिंग करके जख्मी किया था।
गजा पर इसराइली बमबारी में 10 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में शहदा की तादाद 56 हो गई। मारूफ फलस्तीनी गुलकार आजम भी शहदा में शामिल। इसराइली फौज ने बमबारी करके चर्च को भी तबाह कर दिया। 3 अफराद लुक़मा अजल बने। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट कहती हैं, चर्च पर हमले के बाद ट्रंप ने इसराइली वजीर आजम से राब्ता किया। नेतन्याहू ने कहा, चर्च पर हमला गलती थी। पोप लियो ने चर्च पर इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। भारत के लोगों का एक अलग बात होगी, लेकिन मोदी तो इस काबिल ही नहीं है कि मोदी की मौजूदगी में हम किसी भी किस्म के ताल्लुकात रखें। नहीं समझती कि वहाँ भारत में भेजना चाहिए। मोदी सरकार के होते हुए कौमी हॉकी टीम को किसी सूरत भारत नहीं भेजना चाहिए। सदर सिंध हॉकी वुमेन विंग शहला रजा ने हॉकी टीम को भारत भेजने की मुखालिफत कर दी। कहा, हम अपने खिलाड़ियों की जिंदगियां खतरे में नहीं डाल सकते। वर्ल्ड और एशियन हॉकी फेडरेशन एशिया कप को न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल कर दें। पाकिस्तान के मोहम्मद हसनैन अख्तर अंडर 17 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बन गए। बहरीन में खेले गए फाइनल में वेल्स के खिलाड़ी की एक न चलने दी। रायली पाउल को 4-0 से आउट क्लास किया। हसनैन ने पूरे इवेंट में शानदार खेल पेश किया। वर्ल्ड मास्टर्स के फाइनल में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ और भारत के ब्रिजेश दामानी के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी। पाकिस्तान ने भारत को एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप से नॉकआउट कर दिया। सेमीफाइनल में 3-0 से रोनते हुए फाइनल में जगह बना ली। खिलाड़ियों ने बड़ी फतह पर सजदाए शुक्र अदा किया। थाईलैंड में जारी चैंपियनशिप में कौमी टीम ने लगातार 6ठी कामयाबी हासिल की। वजीर आजम की नौजवानों को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद। नाकाबिल शिकस्त पाकिस्तान का मुकाबला फाइनल में आज ईरान से होगा। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का पहला ही मुकाबला सनसनीखेज। पाकिस्तान चैंपियंस ने इंग्लैंड के खिलाफ आसाफ शिकन मार्का 5 रन से जीत लिया। फिल मिस्टर्ड और EN बेल के निज सेंचुरियां रायगा। रोमान वईस, आमिर यामीन और सुहेल तनवीर ने एक एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान चैंपियन से पहले खेलकर 9 विकेट पर 160 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद हफीज की जिम्मेदाराना 50, आमिर यामीन ने 27 रन स्कोर किए।